नीतीश कुमार का राजनीतिक इस्तेमाल बीजेपी ने किया और यह खुलासा अब कोई और नहीं, खुद एनडीए के सहयोगी कर रहे हैं। दावा ऐसा जो सवाल खड़े कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही थी ठीक चुनाव के वक्त, और चुनाव के बाद उनको राजनीतिक लिहाज से खत्म कर दिया गया। उनकी विदाई पहले से ही तय थी और बकायदा चुनाव के वक्त ही तय हो चुका था कि नीतीश कुमार को कुछ ही महीनों के बाद हटा दिया जाएगा। यह हम नहीं कह रहे, यह दावा खुद एनडीए के यानी कि मोदी और अमित शाह के सहयोगी कर रहे हैं। देखिए हेडलाइंस, देखिए आपकी स्क्रीन पर, गौर से देखिएगा एक एक शब्द को। पहले से ही तय हो चुका था नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान, यूपी के मंत्री ओपी राजभर का बड़ा खुलासा। अब यह खबर, इस खबर को हम आपके सामने रखेंगे, इस पर गौर करिएगा। सारी की सारी कहानी आपको शीशे की तरह साफ हो जाएगी। मगर फिर भी साफ ना हो तो एक और बयान हम आपको दिखाएंगे और उस बयान से आप समझ जाएंगे, और वो बयान किसी और का नहीं बल्कि नीतीश कुमार के अपने परिवार वालों का है। मगर पहले योगी आदित्यनाथ के जो खुद कैबिनेट मंत्री हैं, सोहेल देव पार्टी के मुखिया हैं, बड़बोले नेता जरूर हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने जो कहा है ना, वो सियासी तूफान ले आया। देखिए जरा क्या लिखा है खबर में। खबर में लिखा है कि ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना पहले से ही तय था। उन्होंने बताया, खबर में लिखा है आगे, उन्होंने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव के समय ही यह सब तय हो चुका था। नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति में जाएंगे और बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। राजभर ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में उतारा जाएगा, उन्हें जेडीयू कोटे से डिप्टी सीएम या फिर कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। राजभर का यह बयान बिहार की सियासत को गरमा रहा है। यानी इस खबर में यह लिखा है, इस बयान का मतलब क्या हुआ? यानी आप इसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने वाकई में क्या नीतीश कुमार को हाईजैक करके चुनाव में इस्तेमाल किया। आज वो बात साबित हो रही है खुद एनडीए सहयोगियों की जुबानी। नीतीश कुमार का फेयरवेल भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिया। नीतीश कुमार ने तो जेडीयू को भी मौका नहीं दिया और खुद एनडीए के सहयोगी तक यह दावा कर रहे हैं। राजभर का यह बयान है जो खुद दावा कर रहे हैं। अब तो नीतीश कुमार के बहनोई, उनका बयान भी एक बार फिर से उसे मैं याद दिलाना चाहूंगा। यह बयान हमने पहले भी आपको दिखाया था। इस बयान को हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं ताकि कड़ियों को जोड़कर देखिए। हेडलाइंस देखिए आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि नीतीश कुमार के बहनोई हैं। उन्होंने क्या कहा था, देखिए खबर। रात भर समझाया लेकिन नहीं माने, सीएम के बहनोई का खुलासा, राज्यसभा जाने पर अड़े रहे नीतीश। इस खबर में जो दावा किया गया है और राजभर का जो दावा है, दोनों मेल खा रहा है। कड़ियों को जोड़कर देखिए, क्योंकि इस खबर में लिखा गया है कि नीतीश कुमार के बिहार छोड़कर दिल्ली की राजनीति में जाने के फैसले को लेकर परिवार के लोगों ने उन्हें काफी समझाने की कोशिश की। आगे लिखा गया है, लेकिन उन्होंने किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया। अब यह खबर शंका क्यों पैदा करती है? क्योंकि खबर में यह लिखा गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बहनोई अनिल कुमार ने कहा, खबर को देखिए, अनिल कुमार ने कहा कि 4 मार्च को पूरी रात परिवार के लोगों ने नीतीश कुमार को अपने फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए आग्रह किया, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने बताया कि परिवार के लोगों ने उनसे कहा कि बिहार की जनता ने उनके नाम पर एनडीए को वोट दिया है, इसलिए उन्हें इस तरह बिहार छोड़कर नहीं जाना चाहिए। उनके जाने से राज्य में विकास की रफ्तार पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि इस पर नीतीश कुमार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस खबर में लिखा हुआ है कि भाई परिवार वाले कह रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब उनसे पूछा गया कि भाई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो यह अपने आप में एक खबर कहीं ना कहीं शंका पैदा करती है। यानी परिवार वाले भी नीतीश कुमार को समझा रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार उस रात मानने को तैयार नहीं थे। उस रात क्या वाकई में नीतीश कुमार किसी दबाव में थे, किसी तनाव में थे? और अब खुद एनडीए के सहयोगी मोदी और अमित शाह के खुद पार्टनर, अलायंस पार्टनर ओम प्रकाश राजभर दावा कर रहे हैं। तभी मैंने कहा इन खबरों को जोड़कर देखिए। यानी इसे यूं समझिए कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार है, ठीक, लेकिन वो सरकार 2 बैसाखियों पर टिकी है। उन 2 बैसाखी का नाम है चंद्रबाबू नायडू, पहली बैसाखी, और दूसरी बैसाखी है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजकर बीजेपी ने क्या खेल खेला, समझ रहे हैं आप? बीजेपी ने यह साबित कर दिया कि नीतीश कुमार की तरफ से अब कोई चिंता, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। जेडीयू अब सहयोगी ही नहीं रही, अपनी पार्टी बन गई है। बीजेपी ने दिल्ली को भी साध लिया और बिहार को भी साध लिया। इसलिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव
जो बयान दे रहे हैं ना, उस बयान को सुनिएगा, आप समझ जाएंगे कि पर्दे के पीछे खेल क्या चल रहा है। अखिलेश यादव का बयान सुनिए। आपको मैंने एक सवाल पूछा था, याद होगा आपको, कि 5 बड़ा के साथ लोकसभा बड़ी के विधानसभा, स्टेट मिनिस्टर बड़ा के केंद्रीय मिनिस्टर, राज्यसभा बड़ा की मुख्यमंत्री, राज्यसभा की मुख्यमंत्री। हम लोग तो सोचिए, एक समय पर सपा बसपा का जब गठबंधन हुआ था, उस समय आदरणीय मायावती जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। अभी जब इंडिया गठबंधन हुआ, और हमारे चाचा भी जानते, चाचा तो बहुत पहले बनाना चाहते थे उन्हें प्रधानमंत्री, हम सब मिलकर के नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। और जब बिहार का चुनाव हुआ तो हम लोगों ने कहा था कि अब ये एज ए प्रधानमंत्री रिटायर नहीं होंगे, एज ए मुख्यमंत्री रिटायर हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी एक कदम और आगे चली गई, एज ए राज्यसभा रिटायर करेगी उन्हें, सोचिए आप। तो 5 बड़ा के साथ केंद्रीय मंत्री बना के स्टेट मिनिस्टर, प्रदेश अध्यक्ष बना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सोचिए आप, ये पीढ़ी के लोगों को अपमानित कर रहे हैं। अब याद करिए, चुनाव के वक्त लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे। तब बीजेपी नेताओं को उतारा जाता है। उनमें से एक नेता थे राजीव प्रताप रूडी। राजीव प्रताप रूडी मंच पर खड़े होकर एक नारा देते हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। और दिलचस्प बात यह कि जैसे ही उन्होंने ये कहा तो तालियां बजने लगी, और जब तालियां बजने लगी तो मंच पर सभी ताली बजा रहे थे। और उस मंच पर कोई और नहीं, खुद विराजमान थे नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी भी ताली बजा रहे थे। अब वो ताली क्यों बजा रहे थे ये तो मालूम नहीं, मगर राजभर जो कह रहे हैं, स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी थी। तो ये स्क्रिप्ट कौन लिख रहा था और स्क्रिप्ट लिखने वाले ही क्या ताली बजा रहे थे, देखिए जरा। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये एक बार मेरे साथ दोहराइए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद। खैर यह भी सच है कि जेडीयू के तमाम नेता नीतीश कुमार के साथ हैं भी और नहीं भी। वो को कब का अमित शाह के आगे सरेंडर कर चुके हैं। अमित शाह जब चाहेंगे तब बीजेपी में जेडीयू का विलय हो सकता है, या फिर नीतीश कुमार का वोट सड़क पर ना आ जाए जो वोटर है, इसलिए अलग रहते हुए नीतीश कुमार की तस्वीर का इस्तेमाल बीजेपी करेगी। यानी ये देखो, नीतीश कुमार हमारे साथ है, वोट हमें दो। अगर आप नहीं समझ रहे तो मैं आपको एक और किस्सा याद दिलाना चाहूंगा। चुनाव के वक्त बीजेपी ने क्या खेल किया, नीतीश कुमार का इस्तेमाल कैसे किया, पोस्टर के जरिए। याद करिए, बीजेपी के पोस्टर सामने आ रहे थे। नीतीश कुमार चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा तो जरूर दिखाए जा रहे थे, मगर उन्हें नेता नहीं दिखाया गया था। याद करिए, स्लोगन था, क्या था जेडीयू का स्लोगन था, यह देखिए आपकी स्क्रीन पर, 25 से 30 फिर से नीतीश, यही था ना। और बीजेपी का नारा क्या था, 25 से 30 नरेंद्र और नीतीश। तो राजभर की बात में दम तो लगता है कि अमित शाह रणनीति पहले ही बना चुके थे, जिसे अमल में अब लाया गया। यानी बिहार की जनता को ही बेवकूफ बना दिया गया। माफ करिए, मैं कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमेशा से ही मैंने सुना, महसूस किया और देखा कि बिहार की जनता, बिहार के लोग राजनीति में सबसे ज्यादा समझदार होते हैं, राजनीतिक समझ सबसे ज्यादा होती है। मगर यहां बीजेपी ने ही बिहार की जनता के साथ खेल दिया। तो सवाल यह कि जो बात एनडीए के सहयोगी ओपी राजभर को मालूम थी कि भाई नीतीश कुमार का इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या यह बात जेडीयू के समर्थकों को नहीं पता था, या फिर यह सब कुछ नाटक हो रहा है विरोध का? बीजेपी ने दूसरे राज्यों में अपने सहयोगी और विरोधियों के साथ क्या किया, क्या यह जेडीयू के कार्यकर्ताओं को नहीं मालूम था? खैर, जीविका दीदी को 10-10 हजार रुपए बांटे गए। चुनाव जीतने के लिए आप यह बात नहीं कह सकते कि सिर्फ नीतीश कुमार की लोकप्रियता का दम पे ही चुनाव जीता गया। यहां तो मुझे लगता है कि अमित शाह की रणनीति के तहत ही चुनाव जीता गया। यहां बिहार की जनता के साथ भी वो खेल रहे थे। नीतीश कुमार को राज्यसभा उसी रणनीति के तहत अब भेज दिया गया है कि देखो नीतीश कुमार हमारे साथ है, फोटो है ना, वोट दो। अब आप खुद ही बताइए कि क्या नीतीश कुमार की ऐसी विदाई वो खुद डिजर्व करते हैं?
या फिर नीतीश कुमार ने खुद बीजेपी से कहा कि मेरी विदाई ऐसे करो? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।